बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं आपके बीच में एक सुंदर वीडियो लेकर आया हूं और मैं अपने चाहने वाले छात्र एवं छात्राओं को बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छा मुझे प्रेफरेंस को दिया, मुझे उत्साह किया और उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट को किया कि सर आपका वीडियो सुनकर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं इन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हाथ को जोड़कर। आज मैं एक वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूँ। वह वीडियो यह है कि आपके विचार बदलेंगे तो सामने वाला ही नहीं पूरे विश्व को आप बदल सकते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले आप एजुकेशन लाइन में, आप पढ़ाई के क्षेत्र में आप अपने विचार को बदलें, आप अपनी सोच को बदलें, तब जाकर आप अपना एम जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। एक आपको स्टोरी के माध्यम से हम शायद आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि हमारे विचार में कैसा परिवर्तन आना है। एक कहानी इस प्रकार है। एक व्यक्ति अपने जीवन में ठान लिया, वो अपना एक एम ले लिया, लक्ष्य बना लिया कि मुझे किसी न किसी तरह से 1000 व्यक्ति को मारना ही है, हत्या करना ही है, चाहे मैं उससे किसी तरह से मारूं, मुझे 1000 मारना ही करके उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया। उन्होंने अपने दिमाग पर एक विचार को ले लिया कि मुझे 1000 व्यक्ति को मारना है। वह व्यक्ति मारते गया, कई आदमी को मर्डर करते गया, मारते गया। उन्होंने मारते उन्होंने 999 पर पहुंच गया। मतलब 1000 में केवल एक व्यक्ति और चाहिए जो कि उसको पूरा 1000 पूरा होने के लिए एक इंसान की जरूरत है। प्यारे बच्चों, प्यारे छात्र, वो अपना संकल्प को इस तरह से ले लिया, वो अपने विचार में इस तरह से रख लिया कि मुझे 1000 व्यक्ति को मारना है, चाहे मैं किसी तरह से मारूं, किसी भी परिस्थिति में मारूं, लेकिन मुझे मार कर ही मेरे आत्मा को चैन मिल सकता है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। 999 पर पहुंच गया है। वह अपने एम को, अपने लक्ष्य के लिए वह इंतजार कर रहा है। एक व्यक्ति और चाहिए, मैं किसे मारूं। उसी बीच में एक हमारे जाने माने जो हमारे पूरे विश्व को हिला कर रख दिया, पूरे विश्व को बदल दिया, वह है महात्मा बुद्ध। अपने शिष्य के साथ यानी अपने चेला के साथ एक रास्ता से गुजर रहे थे और उसी रास्ता, जिस रास्ता में बोर्ड पर लिखा गया था यहाँ जाना माना है, यानी कि उस दिनों में वहाँ के लोग बहुत डरते थे। उस व्यक्ति से बहुत भय हो गया था, डर गया था लोग। वहाँ के राजा भी डरता था, इसलिए बोर्ड पर लिख के लगाया गया था यहाँ जाना माना है। और उसी रास्ते में हमारे महात्मा बुद्ध एक अपने चेला के साथ उस रास्ते से जा रहे थे। उनका शिष्य, उनके चेला ने उन्हें रोका, गुरुजी आप एक किस रास्ते में जा रहे हैं? यहाँ एक व्यक्ति है, वो लोगों को मारता है, हत्या करता है, आपको यहाँ जाना, इस रास्ते से जाना आपको उचित नहीं है। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत अच्छे शब्द को बोला। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा हुआ तो तुमने मुझे बताया कि इस रास्ता से जाना माना है। अब तो मैं रुकूंगा ही नहीं, अब तो मैं इस रास्ते का कदम जाने के लिए अपने पैर को रोकूंगा नहीं, मैं इस रास्ते में जाऊंगा ही। वे चेला कभी बात को नहीं माना और महात्मा बुद्ध ने उसी रास्ते की ओर चलता रहा जिस रास्ते पूरे गांव के लिए खतरा का माहौल बन चुका था। प्यारे छात्र, वे महात्मा बुद्ध अपने चेलों के साथ तो चलते रहे, लेकिन शिष्य इनको डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, मेरे गुरु को क्या होगा। इसी बीच में वो जाते जो व्यक्ति एक इंसान का इंतजार कर रहा था, वो देखकर, महात्मा बुद्ध को देखकर वो बहुत खुश हो गया। आज मुझे 1000 पूरा होने जा रहा है। आज मेरा सोच, मेरे विचार जो मैंने मन में रखा था, आज वह पूरा होने जा रहा है। मेरे आंखों के सामने एक व्यक्ति आ रहा है 1000 पूरा होने के लिए। वे इस तरह से खुश है। लेकिन यहाँ महात्मा बुद्ध के मन में उनके विचार कुछ और है, उनके विचार में कुछ और है, लेकिन ये जो मारने वाला व्यक्ति है इनके विचार में कुछ और है।
ये महात्मा बुद्ध चलते रहे। जिससे ही उनके करीब पहुंचा, वह व्यक्ति ने कहा, वह व्यक्ति जो 1000 मारने के लिए संकल्प लिया था, ठान लिया था, वह व्यक्ति का नाम अंगुलीमाल था। यानी कि वे 999 लोगों का अंगुली को काट कर वे अपने माला को पहना करता था, वह व्यक्ति अंगुलीमाल था। और अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध को रोका, गुरुजी आप रुक जाओ, आपको इधर नहीं आना है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला, 50 साल पहले मैं रुक गया था, अब मुझे रुकने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा। वह व्यक्ति अंगुलीमाल ने कहा, आपको डर नहीं लगता? आप मत आइए, मैं बोल रहा हूं आप मत आइए। वो महात्मा बुद्ध ने कहा, डरने की क्या बात है, डर क्या चीज का है? अगर आपको मारना है मारिए, मैं डरूंगा नहीं। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपने विचार को सही रखते हुए अपने कदम की ओर, उस रास्ते की ओर चलता रहा जिस रास्ते से खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। वहाँ के राजा डर के मारे घबराए हुए थे, वो खतरों से मोल लेते हुए खतरों से डरा नहीं। महात्मा बुद्ध ने जान रहा था यह व्यक्ति को अब इनका जीवन, इनका विचार, इनकी सोच बदलने का समय आ चुका है। इसलिए मैं यहाँ से अगर रिटर्न हो जाऊंगा, इस व्यक्ति को मैं बदल नहीं सकता हूँ, इनके विचार को मैं नहीं बदल सकता हूँ, तो मेरे पूरे विश्व को मैं कैसे बदल सकता हूँ। ये सोचते हुए महात्मा बुद्ध ने वहाँ से रुका नहीं। जब करीब पहुँच गया तो उन्होंने अंगुलीमाल ने अपने हाथों में जो हथियार को लिया था उसे उठाने की कोशिश किया। फिर भी महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला, मार दो, कोई बात नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने देखा इसके विचार कोई कुछ चेंज लग रहा है, इनके विचार बदला हुआ है, सोच बदला हुआ है। तो उन्होंने कहा, तुम एक डाली को काटो। तो अंगुलीमाल ने उस डाली को काटा और फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, मुस्कुराते हुए बोला, जिस डाली को तुमने काटा है डाली को जोड़ो। वो अंगुलीमाल ने गुस्सा में बोला, ये कैसे हो सकता है, आप कैसा बात करते हो? जिस डाली को मैंने काट दिया वो डाली को पुनः मैं कैसे जोड़ सकता हूँ? तो महात्मा बुद्ध ने समझ गया इसको अब इसका विचार बदलने का समय, इनका मन को चेंज करने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा, जब आप कटा हुआ डाली को जोड़ नहीं सकते हो तो आपको इंसान को मारने से, इंसान को हत्या करने से आपको अपने अंदर कैसा महसूस होता है? इस तरह से महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर वह अंगुलीमाल ने जो अपना विचार रखा था, एक गलत विचार रखा था, लोगों के प्रति हत्या का, लोगों को प्रति दुख देने का विचार सोच जो रखा था, एम बनाया था, एक व्यक्ति के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने उसके जीवन को, उनका मकसद को, उनका विचार को बदलने में केवल एक शब्द ही उनके लिए काफी रहा, वह शब्द मधुर वाणी। उनका विचार, उनका सोच 1000 व्यक्ति को हत्या करने वाला व्यक्ति को उन्होंने बदल दिया, उनको मन को चेंज कर दिया, उनका सारे सोच को बदल दिया। पीछे मुड़कर वहाँ महात्मा बुद्ध चलते रहा, फिर पीछे की ओर देखा, जो 1000 मारने वाला अंगुलीमाल था उनके पीछे हो गया। तब जाकर महात्मा बुद्ध ने कहा, जाओ तुम भिक्षा मांग कर आओ। तो वह अंगुलीमाल उसी घर में गया जहाँ एक घर के लोगों को अंगुली को काट कर रखा था। उस घर में भीख मांगने को गया। वहाँ के लोगों ने इसको मारा, पत्थर मारा, वहाँ के लोगों ने इसको मारा। तो फिर ये गिरते हुआ महात्मा बुद्ध के पैर पर आके गिरा और बोला, मुझे लोगों ने पत्थर मार रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आपको दर्द हो रहा है? उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पत्थर मारा है, मेरे मन में तो दर्द महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं जिन लोगों को मैंने काटा, उन्हीं को काटा, वो दर्द आज मुझे महसूस हो रहा है। ऐसा आज के बाद मैं नहीं करूँगा करके उन्होंने मानते हुए एक महात्मा बुद्ध का वो एक शिष्य बन गया। एक हत्यारा अपने विचार को बदलकर एक शिष्य बन सकता है, तो आज के छात्र अपने मेहनत करके, अपनी सोच को बदल के, अपने विचार को बदल के पूरे विश्व को क्यों नहीं ला सकता है। ये कहानी के माध्यम से आपको यही संदेश देता हूँ, आपके विचार, आपका सोच आप खुद कर ही नहीं,
आप पूरे विश्व को हिला सकते हैं, पूरे विश्व को बदल सकते हैं। एक काम करना है, आपका सोच, आपका विचार को बदल दीजिए। आपका पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में एक आप अच्छी कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं।